हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मेरा तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी के ऊपर, जिसके हम अभी बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपॉलॉजी करता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मुझे स्वेट हो रहा था क्योंकि मैं गाड़ी में शूट कर रहा था और मैंने एसी को ऑफ़ कर रखा था। क्योंकि काफ़ी नॉइस आता है। बैकग्राउंड नॉइस के कारण जो है वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है। तो अगर इन केस इस बार भी अगर ऐसा होता है तो मैं पहले ही एडवांस में आपसे अपॉलॉजी करता हूँ। चलिए अपने टॉपिक पे जाते हैं, जहाँ पे बात करेंगे हम क्यों इनइक्वालिटी होती है, क्यों चीज़ें पार्शल हो जाती है। ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है मेल्स के लिए। मैं यहाँ पे फीमेल्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि सब जगह ही बात होती है। देखिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात सब करते हैं, लेकिन लड़कों की बात कोई नहीं करता है। और अगर करते भी हैं तो बहुत कम जगह होती है जहाँ पे हम मेल फोकस्ड बातें करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसा प्रेजेंट करने के लिए कि ये अच्छा है या वो अच्छा है बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और ना मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ सारे फीमेल्स को। ठीक है, वो जो करती हैं वो मेल नहीं करते और जो मेल करते हैं वो फीमेल्स नहीं कर सकते। तो सब अपनी अपनी जगह बैलेंस्ड है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो है मेल्स के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेल्स के साथ बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि चीज़ें पार्शल हो जाती है। ठीक है, बचपन से ही चीज़ें पार्शल होना शुरू हो जाती है। जब बेटी पैदा होती है तो हम थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बड़े ही केयर के साथ उसको बड़े ही सॉफ्ट तरीके से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं रखते, लड़कों के लिए भी रखते हैं। लेकिन लड़का जैसे जैसे ग्रो करता है अपनी लाइफ में तो उसके साथ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा जल्दी जुड़ने शुरू हो जाती है, जहाँ पे लड़कियों के साथ नहीं होती। ठीक है, लड़का अपना 10+ करता है या 15+ की एज में जाता है और 18 की एज में जाता है, तो जैसे जैसे वो अपनी एज में ग्रो करता है तो हर चीज़ें उसके साथ बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है। और उसके साथ ट्रीट इस तरह से किया जाता है कि भाई तुझे तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा और तुझे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, तेरा इनिशिएट इस पे लेना ज़रूरी है। अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर उसको टॉन्ट करना, फिर ठीक है कहीं ना कहीं उसको मोलेस्ट करना। मोलेस्ट एज एन की अलग वे में मत सोचिएगा। मोलेस्ट मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको सुनाना बहुत पिंच करता है। ठीक है, लड़के क्या होते हैं वो अपनी अंदर ही चीज़ें रखते हैं, वो शेयर करना पसंद नहीं करते। एक टाइम होता है इनिशियल लेवल पे जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो रही है मेरे साथ, वो चीज़ ऐसे हो रही है, मुझे यहाँ बुरा लगा, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता। घर में जब 4 बच्चे होते हैं या 2 बच्चे होते हैं जिसमें से लड़के लड़कियाँ दोनों होते हैं, वहाँ पर आप खुद देखेंगे कि चाहते हुए अनचाहते हुए पेरेंट्स या अननोन कभी कभी पार्शल हो जाते हैं। पर ऐसा पार्शलिटी होना क्यों? एक्सपेक्टेशंस रखना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साथ में लड़कों को भी इक्वालिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लव प्यार और रेस्पेक्ट की ज़रूरत सिर्फ लड़कियों को होती है, लड़कों को भी उतनी ज़रूरत होती है। तो सारे इंसान ही। जितना सॉफ्ट तरीके से लड़कियों से बात करना ज़रूरी है, लड़कों के साथ भी उतना ही ज़रूरी है। क्या लड़कों को रेस्पेक्ट पसंद नहीं आती? क्या लड़कों को प्यार से बात करना पसंद नहीं आता? लेकिन क्यों हम पार्शल हो जाते हैं? एक्सपेक्टेशंस हमारी उनसे जल्दी शुरू हो जाती है। लड़का जैसे अपने 12th पास करता है या कॉलेज लाइफ में आता है तो भाई उसे बोल दिया जाता है तू देख ले भाई अपना जो कोर्स करना है वो कर ले जल्दी से और अपने जॉब शुरू कर ले। क्यों ऐसा होता है? और अगर वो थोड़ा टाइम लगा लेता है अपने स्टडीज़ के अंदर में या फिर किसी और चीज़ के अंदर, तो भाई इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है फैमिली के अंदर कि बहुत ज़्यादा ही थोड़ा वर्स्ट हो जाता है। फिर लड़के को क्या करना होता है, चाहते हुए ना चाहते हुए उस चीज़ को करना पड़ता है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे उसकी हॉबीज़ नहीं है। इस चक्कर में सफ़र करने के कारण उसका पूरा करियर ख़राब हो जाता है। पेरेंट्स के बर्डन में आने के बाद वो चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो शायद वो कोर्स भी ज्वाइन करेगा, वो जॉब भी वही ज्वाइन कर लेगा, या जो उसको नहीं करना है वो सब करेगा, पर एट द एंड क्या होता है वो लड़का सफ़र करता है। भाई उसको तो बोलने का हक ही नहीं है। अगर वो बोल भी लेगा तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, चाहे वो ऑफिस हो या फिर कहीं पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी ऐसी जगह। मैं यहाँ पे किसी को डिस्करेज करने के लिए ये मेरा वीडियो नहीं बनाया मैंने। ठीक है, सब इक्वल है जैसा कि मैं हमेशा मानता हूँ, तो पर लेकिन रेस्पेक्ट प्यार होना लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई लड़का जो स्टैंड लेता है ना, जो वो बोलता नहीं है स्ट्रगल करने के बाद, वो भले ही बाहर रो लेगा, भले ही बाहर लड़ लेगा, गालियाँ दे लेगा, लेकिन घर में आने के बाद उसको शांत होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई उसको रेस्पेक्ट देनी है अपने बड़ों को।
अपने भाई को, बहन को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों के साथ उसको रखना है, किससे बात करेगा लड़का? एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो डिस्कस करना ही नहीं चाहता, वो सब चीज़ें अपने अंदर रखता है। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है ना कि फैमिली का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, इधर का उधर का, बाहर का स्ट्रेस, फिर वो बाहर जब जाता है ना, कहीं निकलता है, तो फिर वो रोड पे लड़ता है। मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा कि सारे रोड पे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंकर तो निकलता ही है ना। तो रेस्पेक्ट और केयर लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी ज़रूरी है। और सबसे पहले तो हमें, हाँ, जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको समझना ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। प्यार ज़रूरी है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की है तो लड़की हमेशा सही होगी, या लड़का है तो हमेशा लड़के ने ही गलत किया होगा, सारी चीज़ें लड़के ने ही गलत करा होगा, ऐसा नहीं होता। हमें उसके पूरा डीप तक जाना है, एक्चुअल में चेक करना है कि एक्चुअल में बात क्या है। कई बार ऐसा होता है कि लड़के के सही होने के बाद भी बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो भाई वो गलत है। ठीक है, वो अपना बेस्ट भी दे रहा है, फिर भी वो गलत है। किसे एक्सप्रेस करेगा वो? तो ये चीज़ों को आप समझें, और अगर आपके नोन में ऐसा कोई है, आप ये वीडियो उसको शेयर करें। ठीक है, जो नहीं समझता है उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, यूथ को समझना ज़रूरी है, बड़ों को समझना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि लड़कों को भी ये समझना ज़रूरी है कि भाई तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशंस क्या है, तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो तुम्हें सेट करना पड़ेगा। अगर किसी ने तुम पे ट्रस्ट किया है तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा। ट्रस्ट ब्रेक करना मतलब भाई वो एंड है, चीज़ों का एंड है। और एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर ब्रेक हो ही जाता है, फिर दोबारा फिर नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को बैलेंस्ड रखने के लिए, और सारी चीज़ों को सही तरीके से रखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं लगा तो भाई कभी तो लगेगा ही, आज नहीं लगा तो कभी लगेगा, जब लगे तब कर लेना।